नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 19 जुलाई सोमवार से लेकर 25 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी के बाद में देवता सो जाते हैं, तो कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य इस अंतराल के दौरान नहीं किया जाता। और इस बार 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होंगे। उसके बाद ही कोई भी शादी, सगाई या शुभ कार्य संपन्न होंगे। तब तक 4 महीने शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है। 24 जुलाई को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन श्रावण मास भी प्रारंभ हो रहा है और तिथि प्रथमा तिथि का क्षय होने जा रहा है, यानी 25 जुलाई को रविवार के दिन श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो कहते हैं श्रावण में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, पर श्रावण मास अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। श्रावण मास भोलेनाथ का प्रिय मास है और इस मास में भोलेनाथ की विशेष कृपा हर व्यक्ति पर रहती है। इसलिए श्रावण मास में हम सभी भोलेनाथ की पूजा आराधना में संलग्न रहते हैं। श्रावण मास में हमारे संस्थान में भी पूरे श्रावण मास रुद्राभिषेक चलते हैं, तो इस रुद्राभिषेक का लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रुद्राभिषेक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहली राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत आपके घर में हो सकती है या फिर उनकी किसी प्रकार की प्लानिंग और रूपरेखा इस समय रखी जा सकती है। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के लिए आपको अपना मिस्टर राइट या फिर मिस राइट मिल सकती है। और सही लाइफ पार्टनर जब व्यक्ति को मिलता है तो उसका व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखद और मंगलमय हो जाता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय बनाते हुए और अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा ऑर्डर भी इस समय आपको मिल सकता है, इसीलिए सजग होइएगा और कर्मशील रहिएगा। अपने कार्यों को किसी के ऊपर मत डालिएगा, वरना ऑर्डर हाथ से जा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि मिले जुले प्रभावों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी बड़ा रिस्की काम आपको नहीं करना है। हाथ में ऐसा काम नहीं लेना है जो कि कोई व्यक्ति नहीं कर सके और आप बिल्कुल खड़े हो जाएं कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ही नुकसान देखने को मिलेगा और जोश जोश में किया गया काम आपके लिए लापरवाहियों से भरा हुआ और नुकसानदेह सिद्ध होगा। इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहकर आप आगे बढ़िए। डेली रूटीन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं काम को अपने जीवन में आगे इस समय बढ़ाना चाहिए। वही ये समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे इन्वेस्टमेंट से जितना हो सके दूर रहने का है। अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूर्ण कीजिए, उसके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। आप जितना ज़्यादा अपने पुराने जो पेंडिंग पड़े हुए काम है उनको पूर्ण करेंगे, उसमें पैसा जो अटका हुआ है वो रिलीज़ होगा। आप अपने उस पैसे को नए कार्यों में लगा सकते हैं और उसके बाद आप अपने नए कार्यों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस समय जितना हो सके आपको अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही पूर्ण करना है। नए या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। हालांकि ससुराल वालों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, पर आप जल्दी ही अपने मतभेदों को दूर भी कर देंगे और पुनः उनसे सामान्य रिश्तों की तरफ अग्रसर होंगे। वहीं ये समय माता पिता के साथ में मिलकर आउट ऑफ वे जाकर लोगों की मानव सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहने का है। परिवार के सपोर्ट से आप ऐसे कार्यों में संलग्न भी रहेंगे और ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी संतुष्टि भी प्राप्त होगी। मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे कि आप अपने जीवन में कुछ हटकर मानव सेवा जैसे कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कोई भी नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग परिवार वालों के साथ में सलाह मशवरा करके करने वाले हैं।
और ये प्लानिंग निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगी। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने काम करने के नए नए तरीकों को ढूंढ सकते हैं। आप में जो प्रतिभा है, जरूरी नहीं है कि हम हमारी क्वालिफिकेशन को लेकर ही कुछ करें, हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो हम निराश होकर बैठ जाएं। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, आप उससे अपने कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, बस प्रयास आपको करना है। दिमाग अपना इस्तेमाल करें, बुद्धि और विवेक से आप जीवन में आगे बढ़ें। कुछ प्रेरणास्पद लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग भी आपको अपनी इस प्लानिंग में, इस स्ट्रैटेजी में और नई दिशा को ढूंढने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता प्राप्त होगी और उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा कत्थई, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खासकर आपको इस समय हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द की समस्या से आप जूझ सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से अपने माइंड को शांत रखना है, पूरी नींद लेनी है, नींद में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। हालांकि काम में कुछ चिंताएं आपको घेरे रहेगी, इस वजह से आप साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे। इस वजह से चिंताग्रस्त होकर अपने स्वास्थ्य को आप बिगाड़ सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का हल चिंता से नहीं, चिंतन से निकलता है। अगर आप सही वे में, सकारात्मक वे में, हेल्दी वे में, शांत दिमाग से अगर अपनी समस्या के बारे में सोचेंगे तो उसका निश्चित रूप से कोई अच्छा हल भी निकाल लेंगे। इसीलिए इस समय हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। गुस्सा बिल्कुल भी मत कीजिए, विवेक को अपने साथ में रखिए और विवेक धैर्य से अपने डिसीजंस लीजिए। देखिएगा आपके डिसीजन निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक ही सिद्ध होंगे। शत्रु पक्ष भी इस समय आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, इसीलिए उनको आपकी कमजोरी का फायदा बिल्कुल भी मत उठाने दीजिए। अपने आप को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मबल से आपको आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से सकारात्मक सिद्ध होगी और वीक के मिड में ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आपने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से आप सफलता के नए आयाम तय करेंगे। जो भी काम करने की आपने प्लानिंग बना रखी है, उस प्लानिंग में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो समस्या आपके कार्यस्थल पे, नौकरी पे, व्यवसाय में आ रखी है, उन समस्याओं का आपको उचित हल प्राप्त हो जाएगा। किसी सलाहकार से आप सलाह ले सकते हैं, अपने घर के बड़े की सलाह ले सकते हैं और उनकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे और अपनी समस्याओं का कोई सटीक हल प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का मिड वैसे आपके लिए सजग होकर चलने वाला रहेगा। इस समय गुप्त शत्रु आपके कार्यों से ईर्ष्या करेंगे और आपके कार्यों में कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको इस समय अपने कार्यों की बागडोर खुद इस्तेमाल करनी है, खुद अपने हाथ में ले लेनी है। किसी के भरोसे अपने कार्यों को नहीं छोड़ना है, अन्यथा नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी। आलस्य को बिल्कुल त्याग दें और कर्मशील होकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर नामुमकिन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। अगर वो अपने मन में उस कार्य को करने की ठान ले तो आप भी ऐसी लगन से आगे बढ़िए। निश्चित रूप से भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर रहेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। भगवान की भक्ति, पूजन जैसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है और उस धार्मिक आयोजन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके परिवार के साथ साथ मानव सेवा जैसे कार्यों में भी आपको प्रेरित करेगा और आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे। जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, जैसा भी आपका बजट है, उसके हिसाब से आप लोगों की सहायता करते हुए दिखाई देंगे और इससे आपको आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। यानी वीकेंड आपके लिए लोक कल्याण के कार्यों में गुजरेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है।
खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए खुशखबरी भरा समय रहेगा। आपको अपनी नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब से जो जुड़े हुए हैं उनके मनचाही ट्रांसफ़र के योग भी बन रहे हैं। ये समय आपके लिए कर्मशील रहने का है। काम में आप बहुत मेहनत करेंगे जिससे बॉस आपके कामों से खुश होंगे। आपकी चारों तरफ प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। सहकर्मी भी आपसे प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे। वहीं ये समय कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा है। कला के क्षेत्र में आप अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए हर तरीके से शुभ और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आप काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा एडजस्टन अपने ऊपर ले लेंगे और उस वजह से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद दूसरे कामों को आप पूर्ण करें, क्योंकि यदि आपके शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप किसी भी काम में पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होगी, आपका मन उस काम में नहीं लगेगा। इसीलिए पहले अपनी काया का ध्यान दें, उसके बाद आप किसी और कार्य में संलग्न हो, ठीक हो जाएं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करें तो आप फटाफट से अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर डालें। आपके परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। इस समय आपको मित्र भी सोच समझकर बनाने हैं। ऐसा कोई मित्र आप न बनाएं जो कि आपको पथभ्रष्ट करे, आपको गलत मार्ग पर ले जाए। इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे मित्र से भी बचकर रहना पड़ेगा जो कि आपको गलत दिशा की तरफ मोड़े, आप में किसी गलत आदत का संचार कर दे और इस वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। इसीलिए बहुत सजग होकर आपको मित्रता में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। मॉरली भी वो सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी उनका सहयोग आपके साथ रहेगा। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आपको उस काम को आगे बढ़ाने में प्रेरणा देंगे और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुरता से भर जाएगा। इस समय आपके रिश्ते में एक नई उमंग उत्पन्न होगी। अब तक जो बोरिंग मैरिटल लाइफ से आप गुजर रहे थे वो आपकी खत्म हो जाएगी, पर उसके लिए प्रयास आपको भी उतने के उतने करने पड़ेंगे जितना वो कर रहे हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की बागडोर दोनों के हाथ में होती है। एक लाइफ पार्टनर के हाथ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। दोनों हाथ जब मिलते हैं तभी हम नमस्कार की मुद्रा में आते हैं, तभी हम ताली बजाते हैं। यानी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप व्यापार में अच्छी प्रगति और उन्नति करेंगे। कोई मीटिंग करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या किसी पार्टी के साथ में आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उचित है। इस समय आप उससे जो भी बात करेंगे उस बात से वो सहमत होंगे और आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना भी बन जाएगी। वीकेंड आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जानवरों से कुछ चोट लग सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा खुद तय करके मत जाइए, खुद ड्राइव बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर ऐसा आपको जाना जरूरी ही हो तो आप ड्राइवर लेकर जा सकते हैं, रेल मार्ग चूज कर सकते हैं, फ्लाइट चूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा तरीका चूज करें जिससे आपको खुद ड्राइव नहीं करना पड़े। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए इस समय आप अपने परिवार को समय दें और ससुराल वालों के साथ में टाइम एक्सपेंड करें, अपनी फैमिली के साथ में टाइम एक्सपेंड करें ताकि आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत कर सकें। तो वीकेंड आपके लिए रिश्तों को मजबूत करने वाला रहेगा। थोड़ा सा गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स हो सकते हैं और ये ऑर्गेनाइज आप खुद ही करेंगे ताकि आप अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती से बांधे रख सकें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं और आप उन आरोपों में बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसी कोई बात जो कि आपने किसी के साथ में नेगेटिव शेयर की है तो ये समय आपको उस व्यक्ति को विश्वास में लेकर चलने का है, क्योंकि वो आपके विश्वास को तोड़ सकता है और इस बात को फैला सकता है जो कि आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस समय ऐसे लोगों से आपको बचकर ही रहना चाहिए। यदि आप अपने बॉस से कोई बात छुपा रहे हैं
कोई काम को लेकर आपने गलती कर दी और उनसे आप वो बात छुपा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत छुपाइए। अगर आप उन्हें सही सही और सच बताएंगे तो निश्चित रूप से वो आपको माफ़ भी कर देंगे और कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके साथ हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं उस एक झूठ को छुपाने के लिए। इसीलिए अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने ही मत दीजिए कि आपको अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से झूठ बोलना पड़े। इस समय पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। घर में तनाव का माहौल रहेगा और माँ के साथ संबंध और अधिक खराब हो सकता है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम आपको रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिश्तों को समझदारी से आगे ले जा सकते हैं, उन्हें सामान्य बना सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी गलतियों से सबक लेंगे, अपने में कुछ सुधार लाने का प्रयास करेंगे, अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार लाएंगे, कार्य क्षेत्र में अपने कामकाज में सजगता दिखाते हुए सही समय पर अपने टारगेट को अचीव करेंगे, जिससे आपके बॉस आपके कार्यों से खुश होंगे, आपकी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे और आपके इंक्रीमेंट की संभावनाएं भी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों से भी जुड़ने का रहेगा। आत्म मंथन के साथ आप आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। पर इस समय आपके शत्रु पक्ष, आपके राइवल्स, आपके सहयोगी जो कि आपके काम से ईर्ष्या करते हैं, वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अपने शत्रुओं से आपको इस समय बचकर रहना है। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य हो उसमें बहुत सजगता दिखाइएगा, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। और यदि आपका खुद का कोई काम है और रुपए पैसे से संबंधित आप कोई लेन देन का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्यों को आप खुद संपन्न करें, ताकि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके और इसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजारना पसंद करेंगे। ये मधुर क्षण आप उनके साथ गुजार कर अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए परिवार के साथ समर्पित होने का रहेगा। घर में भी आपके मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो वो वस्तु भी आपके जीवन साथी की मदद से आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और उनके प्रति आपका माधुर्य और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड पर बच्चों के साथ में भी आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे और संतान की कई क्वालिटीज़ आपको इस समय पता चलेगी जो कि अब तक आपको पता नहीं थी। तो आपके बच्चों से जुड़ने का समय बहुत ही अच्छा है ये, इसलिए अपने बच्चों से जुड़े और उनकी भावनाओं को समझें, उनसे बात करें, ताकि आप उनकी कई खूबियों के बारे में जान सकें। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपकी पावर सभी लोग जानेंगे। इस समय आप अपनी प्रतिभा सबके सामने उजागर करेंगे और सभी लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। आपसे प्रभावित होकर लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा, साथ ही राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कोई नेता हैं तो आप जनता के बीच में और अधिक लोकप्रियता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने भाई बहनों का भी बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कजन्स की मदद से आप अपने काम में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे और कोई बड़ी समस्या आपके परिवार की मदद से सॉल्व हो जाएगी। ये समय आपकी हॉबी को भी टाइम देने का है, तो थोड़ा समय आप अपनी हॉबी को भी देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी में नुकसान की संभावनाएं बनी हुई हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। इस समय कोई बड़ा नुकसान आपको अपने कार्य क्षेत्र में झेलना पड़ सकता है, पर आप जल्दी ही उसकी रिकवरी भी कर लेंगे, इसलिए कॉन्फिडेंट रहें। और जो भी आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपके स्टाफ की तरफ से अगर ये काम गलत हुआ है या उनकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है, तो उस लापरवाही का भुगतान उनको जरूर करना पड़ेगा और उस वजह से आप जल्दी ही अपने कार्यों में पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने में सफल होंगे।
परंतु इस समय वाहन चलाएं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। नए वाहन की खरीदारी से इस समय आपको बचना चाहिए। यह समय आपके लिए, खासकर छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छात्र अपनी स्टडी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। वहीं यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर अपने कॉलेज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करने में, आपके इस इच्छा को पूर्ण करने में आपका पूरा सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। मौसमी बीमारियां आपको पकड़ सकती है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, तली गली चीज़ों से परहेज करें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़ें और वीकेंड पर अपने परिवार के साथ जरूर रहें। वीकेंड ऐसा होता है ना कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। इस समय हम तला गुला भी खाते हैं, बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना, घूमने फिरने चले जाना, अनसन चीज़ें खा लेना। घर में रहते हैं तो हमें बार बार भूख लगती है, परंतु अपनी आदतों को थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अन्यथा आप वीकेंड सोते हुए, डॉक्टर से इलाज लेते हुए और दवाई लेते हुए ही गुजारेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका शुभ रंग रहेगा अंगूरी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कहीं सामाजिक समारोह में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए सम्मानित करने का समय रहेगा। आपको बड़ा सम्मान अपनी स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से मिलने की संभावना बनी हुई है। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है, इसलिए रोजमर्रा के लाभ में आप वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष लाभ का ये समय रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पावर को सही दिशा में लगाएं। इसीलिए आप कहां अपनी पावर को लगा रहे हैं, इसका निर्णय आपको जरूर करना चाहिए। सोच समझकर अपनी पावर को लगाएं। गलत दिशा में लगाया तो आप बहुत बड़े नुकसान की स्थितियों में, बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक दिशा में ही अपनी पावर को लगाना आपके लिए उचित रहेगा। अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो अपने परिवार का, अपने बड़ों का, भाई बहनों का आप सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सलाह लेकर आप काम करिए ताकि आप गलत निर्णय पर न पहुंच पाएं। इस समय आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। किसान वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। फसल आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है, इसीलिए थोड़ा सा सजगता से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। आपके डेली रूटीन के लाभ में थोड़ी सी कमी आप इस समय महसूस करें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करेंगे। आपके भाई बहन अगर छोटे हैं, विवाह योग्य हैं, तो उनके शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की आप रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आप हंसी खुशी भरा समय व्यतीत करेंगे। कुछ कामों को भी आप ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे और पारिवारिक कुछ मुद्दे हैं तो उसमें सबकी सहमति से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके कार्यों में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आपके परिवार की मदद से वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। आप किसी सकारात्मक निर्णय पर अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच पाएंगे। यदि व्यापारी वर्ग है तो उनके लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा समय ये रहेगा। थोड़ा सा अंतर द्वंद्व आपके मन में चलेगा किसी बात को लेकर, परंतु यदि वो बात आप अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी सकारात्मक परिणाम पर अवश्य पहुंच पाएंगे। इस समय आपकी जिज्ञासाओं का अंत आपके घर के बड़ों की मदद से हो जाएगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूर्ण होगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। इस समय
बहुत ही अच्छा बना हुआ है। वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप वाणी से प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो विवाद किसी घर के बड़े की मदद से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी अभिलाषाएं इस समय पूर्ण हो जाएगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे लाभ की उत्पत्ति करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन की इस समय विशेष रूप से चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके भी प्रमोशन की बातें उभरेगी और आपके भी प्रमोशन के अच्छे चांस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका टारगेट कंप्लीट होने की वजह से आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलने की संभावना भी रहेगी। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय परिवार में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है तो वो विवाद बढ़ सकता है, जिससे घर का वातावरण खराब हो सकता है। माँ के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है। इसीलिए इस समय पारिवारिक स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि ऐसे विवाद को आप तूल न लेने दें और ऐसे विवाद उभरने ही न दें, इनकी चर्चा ही ना करें। ये समय आपके लिए उचित नहीं है। इसीलिए पारिवारिक स्थितियों को संभालना ही आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस समय आप जितनी समझदारी से अपने परिवार के रिश्तों को संभालेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने मुद्दों को सॉल्व कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति भी इस समय आपकी थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, इसीलिए आपको किसी से मदद भी लेनी पड़ सकती है। तो इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपने किसी सलाहकार की, किसी विश्वसनीय व्यक्ति की या फिर किसी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। उनकी मदद से आप अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः सुदृढ़ करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से हो सकती है। वीकेंड पर बहुत अनर्गल खर्च करने की वजह से आपका बजट बिगड़ जाएगा और इस वजह से सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर टेंस होते हुए दिखाई देंगे, यानी चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु चिंतित होने की अपेक्षा चिंतन करें। अभी भी देर नहीं हुई है, आप बजट को सुधारने का प्रयास करें। अपने किसी रिश्तेदार से आप मदद ले सकते हैं और उनकी मदद से ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे। इस समय आपको विदेशों से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जो युवा वर्ग विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं या फिर उनकी कोई कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। उल्टा आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को सिक्योर कर सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें आपके परिवार के सदस्यों की मदद से दूर हो जाएगी, जिससे आप अच्छे लाभ की स्थितियों में पहुंच जाएंगे। इस समय आपको अपने रिश्तेदारों के साथ में कोई दूर का रिश्तेदार जिसके साथ में आपके मतभेद चल रहे थे वो मतभेद अब खत्म हो जाएंगे और उनके साथ सुलह से आपके मन में शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। साथ ही प्रसन्नता भी आपको महसूस होगी और उस रिश्तेदार को भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ेंगे और इस वजह से आपके सर्कल में कुछ ऐसे अच्छे लोगों की एंट्री हो जाएगी जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में सम्मिलित होंगे, उनके साथ पार्टी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा सा समय देंगे और अपनी हॉबी को समय देने के कारण आपके मन में एक अच्छी हैप्पी वाली फीलिंग उत्पन्न हो जाएगी, शांति की अनुभूति होगी। इस समय घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें, आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों से उत्पन्न होगी। कोई भी पुरानी योजनाएं हैं, पुराना अटका हुआ पैसा है तो वो आपको सप्ताह की शुरुआत में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर रहेगा और आप अपने पैसे को काम में ही रोटेट करने का प्रयास करेंगे और ये ठीक भी है। आपके लिए ये डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। इससे आपका काम बढ़ेगा, उन्नति करेंगे और काम बढ़ने की वजह से आप अपने लाभ को दुगना तिगुना करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत तो आपके लिए बेहद ही अच्छी रहने वाली है, परंतु सप्ताह के मिड में और कॉन्फिडेंस में आकर गलत इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि यदि आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया तो निश्चित रूप से लाभ और नुकसान की स्थितियां न्यूट्रल हो जाएगी। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने परिवार से, अपने मित्रों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आप उनसे सलाह लेकर काम करेंगे तो नुकसान की स्थितियों से बच पाएंगे। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी किसी से उलझना नहीं है, बस सतत प्रक्रिया से अपने कार्यों को करना है और गलत मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यों में यदि आपने गलत मार्ग अपनाया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। रिश्वत लेने की बिल्कुल कोशिश न करें, वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको जरूर रहना पड़ेगा, पर इस समय आप सजगता जरूर दिखाएंगे और अपनी गलतियों से सबक लेते हुए सही मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे, जिससे आप अपने नुकसान की स्थितियों को भी ठीक कर पाएंगे और अपने लाभ की स्थितियों को बढ़ाने की तरफ सजग रहेंगे। और ऐसा आपको करना भी चाहिए। इस समय आपको अपने ददियाल से, दादा दादी से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी और फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से आप जल्दी ही अपने कार्यों में अपने नुकसान की रिकवरी करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। किसी सामाजिक समारोह में आप अपने परिवार के साथ में हिस्सा ले सकते हैं और वहां आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक तौर पर आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस समय गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स के अलावा घर में शादी सगाई जैसे वार्तालाप भी जारी रहेंगे। घर में मेहमानों के आवागमन की वजह से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे, जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। और घर की महिलाएं प्रसन्न तो मतलब लक्ष्मी प्रसन्न। इसीलिए आपको वीकेंड पर अपने घर की महिलाओं को गिफ्ट्स जरूर देने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपको कोई बड़ा ऑर्डर इस समय मिल सकता है, जिससे आपका काम बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा एग्जर्शन, थकान, कमजोरी आपको महसूस होगी। आप सोचेंगे कि मैं इस काम को, इस टारगेट को, इस ऑर्डर को कैसे पूरा करूं, परंतु यदि आप सजगता दिखाएंगे, ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इस कार्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण जरूर कर पाएंगे। इस कार्य में आपको अपनी संतान का विशेष सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा लॉटरी के माध्यम से और शेयर मार्केट में आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी, परंतु इस समय आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ जाएंगे, जिस वजह से लाभ और खर्च की स्थितियां न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको किसी भी गलत तरीके से गलत मार्ग पर जाते हुए धन को कमाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको किसी से उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं ये समय काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग का है, परंतु इसमें भी आपको सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचें तो पहले उसके बारे में 10 बार सोचें कि वो निर्णय आपका कहीं गलत तो नहीं निकल जाएगा। इसीलिए आप ऐसा सोच विचार करके चलेंगे, तभी आप सकारात्मक डिसीजन अपने लाइफ के लिए, अपने काम के लिए ले पाएंगे। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ रहेगी। परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन करेंगे, परिवार के साथ बैठकर कुछ विचार विमर्श अपने काम को लेकर करते हुए दिखाई देंगे और कुछ अच्छे डिसीजंस भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी सलाह आपके लिए बहुत ही काम आएगी और आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेते हुए दिखाई देंगे। यह समय परिवार को भी समर्पित रहेगा। पारिवारिक स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ कुछ छोटी मोटी पिकनिक का प्रोग्राम भी आपका इस समय बनता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपका लक आपका साथ देगा। जो भी अटके हुए काम है वो आपके फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। किसी बड़े काम को आप साधते हुए उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां लाते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर जो युवा वर्ग हैं वो अपनी कंपनी को कुछ विशेष लाभ की स्थितियों में पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा ऑर्डर आप अपनी कंपनी के लिए लेकर आएंगे जिससे बॉस आपका खुश होकर आपका प्रमोशन करने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने का है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक आयोजन आप अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि ये समय आपके लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, पर मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। आलस्य को आपको इस समय त्यागना पड़ेगा और अपने कार्यों में बहुत सजगता दिखानी पड़ेगी। अपने सहकर्मियों का सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा, परंतु उन्हें भी आप अपनी वाणी से मोहित करके, उन्हें प्रसन्न करके, उनकी प्रतिभाओं को सम्मान देकर और उसके बाद आप उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वीक की मिड में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी अपने कार्यों से देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में नई ब्रांच खोलेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ अपने नए कार्य की शुरुआत के लिए आप सजग होते हुए दिखाई देंगे। कुछ अच्छी प्लानिंग भी आप इस समय कर सकते हैं और ये प्लानिंग आपके परिवार को भी पसंद आएगी। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए तालमेल वाली नहीं रहेगी। आपकी बोली से आप किसी को आहत कर देंगे जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। इस समय आपको किसी भी गलत कार्य में संलग्न नहीं होना है। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता जरूर कीजिए, परंतु सोच समझ कर सहायता कीजिए कि वो व्यक्ति आपकी सहायता के योग्य है या नहीं है। ऐसा न हो कि आप गलत व्यक्ति की सहायता कर दें जिससे आप बिना बात के गलत मुसीबत में फंस जाएं। इस समय आपको बहुत सजग रहना है, अपने खर्चों में भी और अपने दायित्वों के निर्वहन में भी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश यानी 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय आपको जानवरों से सावधान रहना है। वाहन चलाते समय सावधान रहें क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए जहाँ तक हो सके ड्राइविंग को अवॉइड करें। यदि आप जा भी रहे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन पूरा करना है। किसी भी मामले में इस तरीके से लापरवाही नहीं करनी है जो आपको बड़े नुकसान की स्थितियां दिलवा दे। इस समय किसी भी रिस्की काम से आपको बचना चाहिए। जो आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हीं कामों को पूर्ण करें। हालांकि डेली रूटीन के छोटे छोटे कामों में भी आपको व्यवधान उत्पन्न होगा और आपको उन कार्यों को करने में भी कठिनाई का अनुभव होगा, परंतु शांति से यदि आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो सभी कार्य सही समय पर पूर्ण भी हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रिटन टेस्ट पास करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे इंटरव्यू या जो भी आप फिजिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको सजगता जरूर दिखानी है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिएगा क्योंकि टाइम आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यापार में गवर्नमेंट से अच्छा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे। गवर्नमेंट से टेंडर मिलने की संभावना बनी हुई है और इसमें आपको अपने पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। उनके स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहेंगे उतना ही जल्दी उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए अपने पिता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको इस समय भारी पड़ सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। माता पिता का आशीर्वाद तो रहेगी, परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मित्र आपके कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपके कार्यों में कोई भी बड़ी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आपको अपने मित्रों के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ समाचारों भरा रहेगा। इस समय लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। वहीं परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। कोई काम को एक्सटेंड करने के लिए कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा
और आप इस आइडिया को अपने परिवार के साथ शेयर करेंगे और उनको भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आएगा। आप वीकेंड के बाद का इंतजार करेंगे जब आप इस आइडिया को अप्लाई कर सकें, यानी आपके उत्साह की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस समय आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उन काम में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय आपके वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो ये था 19 जुलाई सोमवार से लेकर 25 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के इस वीक के उपाय के बारे में। देखिए, सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और सावन के मास में हर व्यक्ति भोलेनाथ को मनाने में लग जाता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है तो सबसे पहले तो घर में महामृत्युंजय मंत्र को स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध महामृत्युंजय मंत्र आप खरीदिए और सावन के महीने में जो पहला सोमवार आए उस दिन महामृत्युंजय मंत्र को स्थापित कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण लगातार आपको सावन के महीने में करते रहना है। जितनी ज़्यादा माला आप जाप करेंगे उतना ही आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और आपके रोग कटते चले जाएंगे। तो ये विशेष उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। और अगर आपको रोगों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो सावन के प्रत्येक सोमवार गन्ने के रस से भोलेनाथ पर अभिषेक जरूर कीजिएगा। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो कि आपको असाध्य रोगों से मुक्ति दिलवाएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या को खत्म करेगा और घर में पॉजिटिव वाइब लेकर उत्पन्न होगा, ताकि बार बार अगर आपके घर में कोई न कोई बीमार होता है तो उसे उस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो इस उपाय को सावन महीने में जरूर कीजिएगा। सावन मास में ऐसे ही कई उपाय रोज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और ऐसे ही उपाय मैं सोशल मीडिया पर भी डालती हूँ। तो यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यदि आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप खुद रुद्राभिषेक करने में असमर्थ हैं और हमसे रुद्राभिषेक का लाभ प्राप्त करवाना चाहते हैं, केवल आप अपने नाम से उस दिन का रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो सावन मास में पूरे सावन मास हम रुद्राभिषेक का आयोजन करेंगे। तो सावन मास में हमारे साथ में जुड़िए और रुद्राभिषेक का आनंद लीजिए, भोलेनाथ की कृपा का आनंद प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।